भूल जाते हैं वैसे लिए हुए लोग, उसका उपभोग किए हुए लोग, उसका फायदा लिए हुए लोग, उसका लाभ लिए लोग भूल जाते हैं कि हमको उस समाज को लौटाना भी है। क्योंकि आप जब उस समाज के होने के नाते वो लाभ, वो आपको फायदा या आपको वो चीज प्राप्त हुआ, तो आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व और कर्तव्य ये बनता है कि आप उस समाज के ऋणी हो गए। और जमे जमे जयद्रा। तो आज हम लोग पढ़ा भवन में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ बात रखना चाहूंगा कि आप इतना समय देके विशेष रूप से यहाँ पर रुके, क्योंकि आप रुके तो निश्चित तौर पे कुछ लेके जा रहे हैं और ये चीज आपके लिए अनमोल होगा। क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव कहा करते थे, उनका एक बहुत अनमोल वचन था, लर्न, अर्न और रिटर्न। मतलब, लेकिन उनके उस बात को लोगों ने ध्यान नहीं दिया या समझ नहीं पाए। वो बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आप सीखो, सीखने के बाद अर्न करो, मतलब संग्रह करो, चाहे वो पैसा हो, बुद्धि हो, विवेक हो, विद्या हो, ये आप अर्न करो। और अर्न करने के बाद उसके बाद उसको रिटर्न करो, अर्थात अपने समाज में उसका को दो। कितनी बड़ी बात कह गए थे। तो बाबा कार्तिक उरांव के इस बात को, अनमोल वचन को हम लोगों को अपने जीवन में लाना होगा। और ये चीज जब से हमारे मन विवेक में आया, तब से लगा कि मुझे इस दायित्व को निभाना चाहिए। वो दायित्व इसलिए निभाना चाहिए कि मैं, अगर विद्यासागर क्रिकेट का उरांव समाज में जन्म हुआ है, तो ये उरांव समाज में जन्म होने के नाते ही जब मैं प्रमाण लेने जाता हूं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो स्कूल में एडमिशन की बात हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की बात हो, चाहे नौकरी में बात हो, या विधायक बनने की बात हो, या सांसद बनने की बात हो, या फिर गैस एजेंसी लेने की बात हो, या फिर पेट्रोल पंप लेने की बात, जब हम वहां जाते हैं तो हमसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और उस समय हम बहुत उछल के, बहुत गर्व से, बहुत तेजी से ये कह के जाते हैं कि मैं ये अपना प्रमाण दिखा रहा हूं कि मैं उरांव हूं, मुंडा हूं, संथाल हूं, खड़िया हूं। लेकिन वो भूल जाते हैं वैसे लिए हुए लोग, उसका उपभोग किए हुए लोग, उसका फायदा लिए हुए लोग, उसका लाभ लिए लोग भूल जाते हैं कि हमको उस समाज को लौटाना भी है। क्योंकि आप जब उस समाज के होने के नाते वो लाभ, वो आपको फायदा या आपको वो चीज प्राप्त हुआ, तो आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व और कर्तव्य ये बनता है कि आप उस समाज के ऋणी हो गए। और ऋणी होने के नाते आपका दायित्व और कर्तव्य ये बनता है कि आप उस समाज को अपना ऋण लौटाएं। जिस तरह से बैंक से आप जब ऋण लेते हैं तो आपको लौटाना पड़ता है, इसके साथ, सूद के साथ। उसी तरह से हम अगर इस समाज में जन्म लिए हैं और हमारा दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी है कि हमको उस दायित्व को निभाने के लिए अपना ऋण के साथ उस समाज को लौटाना है। ये विवेक, ये दिमाग में हमारे जब से आया, और तब से हम इस ओर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं नौकरी पेशा में रहा, मैं राज्य सरकार में कल्याण विभाग में नौकरी करता रहा, और जब से नौकरी करने के साथ साथ हम इस चीज में अपना भागीदारी देता रहा। और आज हम रिटायर्ड होने के बाद भी अपने उस कर्ज को निभाने के लिए और उस चीज को ये करने के लिए प्रयासरत। तो मैं
अपेक्षा उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को अपने अंतरात्मा से विवेचना करें, समीक्षा करें कि मैं अगर जो चीज कह रहा हूं, अगर उसमें कुछ भी सत्यता है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा चीज है नजर आता है, तो आप निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपको क्या करना है। और ये चीज अगर हम समाज के लोग अगर करने लगे, हमारे लोग, तो हमारा समाज का उद्धार हो जाएगा। और हम जब जब हम नौकरी पे थे, जब हम इस समाज के साथ जुड़े थे, तो अनेक संस्थान थे जो कि विजिलेंस जैसा, उनका हम पर आंख लगा था। तो हम उससे एक ही बात बोले, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम गलत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समाज, सरकार का क्या ये है, सरकार का ये दायित्व है, ये जिम्मेवारी है कि वो सरकार किसी को, आज आदिवासी को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है। अगर मेरा समाज पिछड़ा है और हम उसमें अपना योगदान देना चाह रहे हैं, और अगर हम समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, या समाज को हम जोड़ने, बांधने और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? और इसी क्रम में उसके सोचने विचारने का दायरा बदला। जिस विजिलेंस पदाधिकारी से मेरी बात हो रही है, तो सरकार जब इतना पैसा लगाती है, राशि लगाती है, और उसी काम को अगर हम भी समाज के एक व्यक्ति होने के नाते अगर मैं कर रहा हूं, तो कोई गलत काम नहीं कर रहा। नहीं तो वो हमें टारगेट ले लिया गया था कि इसको सेवा से किसी पर दाग लगाकर इससे हटाया जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप श्रद्धा मन से, सच्चे मन से, साफ मन से समाज के लिए और के लिए कीजिएगा, तो निश्चित तौर पे धर्मेश और चाला आयोग आपका साथ देता है। और इन्हीं सब साथ बातों को कहते हुए हम आपसे अपेक्षा उम्मीद करेंगे कि आप सभी अपने धर्म, समाज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और काम कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूं, और साथ ही साथ आप इतना बड़ा समय दिए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और उम्मीद करता हूं कि हर बृहस्पति, जो हर महीने का लास्ट बृहस्पति को आप मुड़मा शक्ति स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में आए और इन अनमोल बातों को सीखने समझने का कोशिश करें, जो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर बने। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को अंत करता हूं। जय धर्मेश।